ज्वलन किया। और आइए हमने अपने अतिथियों का हृदयस्थ और अंतस्थ भावों से स्वागत और अभिनंदन किया। तालियों से हमने अपने अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन किया। और आज इस स्वागत की परंपरा को थोड़ा सा हटकर पुष्पों के माध्यम से, पुष्प गुच्छ के माध्यम से ना करके नन्हे पौधों के माध्यम से हम हमेशा हरियाली, खुशहाली, वृद्धि और समृद्धि के प्रतीक पौधों से स्वागत और अभिनंदन करते रहे हैं। लेकिन हम सब के आंगन का जो पौधा होता है, तुलसी के पौधे से आज हम पहली बार अपने अतिथियों का स्वागत और सम्मान करने जा रहे हैं। सबसे पहले अनुरोध करना चाहेंगे माननीय चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान श्री गजेंद्र सिंह खेवसर जी से आप माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजन लाल शर्मा जी को ये नन्हा तुलसी का पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और ये पहली बार हमने एक नवाचार किया है, तुलसी का पौधा हम भेंट कर रहे हैं आपके आंगन के लिए। हमारे बीच माननीय चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान गजेंद्र सिंह खेवसर जी आज विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद हैं। प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग श्रीमती गायत्री राठौड़ जी से अनुरोध। माननीय संसदीय कार्य मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री जयपुर श्री जोगाराम पटेल जी भी आज विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच है। श्रीमती सौम्या गुर्जर, महापौर जयपुर ग्रेटर, आपसे अनुरोध। और जो महका करते हैं उनका यश चंदन होता है और वो बिरले होते हैं जिनका अभिनंदन होता है। आज के समारोह में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच है माननीय सांसद जयपुर शहर श्रीमती मंजू जी। सौम्या जी, आपसे पुनः अनुरोध, हमारी सांसद महोदया को भी ये तुलसी का पौधा भेंट कर उनका स्वागत और सम्मान करें। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन माननीय सांसद महोदया आज के समारोह में। और हमने अपने अतिथियों का बहुत हृदयस्थ और अंतस्थ भाव से स्वागत और अभिनंदन किया। अनुरोध करना चाहेंगे प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग श्रीमती गायत्री राठौड़ जी से आप सभी का शाब्दिक स्वागत करें। आप सभी को नमस्कार एवं अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, अध्यक्षता कर रहे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह जी खेवसर, विशिष्ट अतिथि माननीय संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य एवं जयपुर जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय जोगाराम जी पटेल, सभी जिलों में उपस्थित सम्मानीय प्रभारी मंत्रीगण, सांसद महोदया जयपुर, समारोह में उपस्थित सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी नवनियुक्त कार्मिकगण, उनके परिवारजन, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के तहत आज 8032 कार्मिकों को नियुक्ति प्रदान की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश हैं कि राज्य के सभी विभागों की भर्तियां समय पर हो एवं हमारे युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 23,895 पदों पर नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं एवं 1 लाख से भी अधिक पदों पर भर्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जो कि आने वाले समय में पूर्ण होने की स्थिति में है। आप और हम सभी जानते हैं कि भर्ती की प्रक्रिया कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। इसमें काफी लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, प्रशासनिक इश्यूज को एड्रेस करना पड़ता है और दिन प्रतिदिन की मॉनिटरिंग की जाती है, तब जाकर के कोई भी भर्ती प्रक्रिया पूरी होती है। राज्य में भर्ती की प्रक्रिया में गति लाने एवं युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से
राज्य सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं, जैसे कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के प्रावधान में बदलाव किया गया है। भर्ती परीक्षाओं के बाद दस्तावेज सत्यापन संबंधी कार्य संबंधित विभाग के स्तर पर किए जाने का प्रावधान किया गया है। विज्ञप्ति उपरांत रिक्तियों की संख्या में 50% वृद्धि के प्रावधान को बढ़ाते हुए 100% तक करने का प्रावधान किया गया है। आज नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले कार्मिकों में सबसे अधिक संख्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की एएनएम्स की है, जो कि 4047 के करीब है, और उनमें से कई एएनएम्स आज फिजिकली हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं और शेष अपने अपने जिलों में आयोजित समारोह में उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त प्रारंभिक शिक्षा विभाग के 1307, वन विभाग के 943, माध्यमिक शिक्षा के 765, पशुपालन विभाग के 717, विधि एवं विधिक कार्य विभाग के 132, सांख्यिकी विभाग के 57, स्वायत्त शासन विभाग के 34 एवं अन्य विभाग को मिलाते हुए 8032 कार्मिकों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी प्राथमिकता को पूर्ण करने की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस बार बजट में बजट का 8.26% प्रावधान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किया गया है, जिसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं चिकित्सा मंत्री महोदय के आभारी हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है, फरवरी 2024 से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना प्रारंभ की गई है। वर्तमान में इस योजना के तहत 1,33,00,000 परिवार पंजीकृत हैं एवं पंजीकृत परिवार को 25 लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार का लाभ दिया जा रहा है। योजना में 1806 पैकेज सम्मिलित किए गए हैं, जिनमें लगभग सभी प्रमुख बीमारियां सम्मिलित हैं। मां योजना के अंतर्गत प्रदेश के 877 राजकीय एवं 905 निजी अस्पताल संबंधित एसोसिएटेड है। इस दिशा में एक और नवाचार करते हुए आज मां वाउचर योजना का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य प्रदेश की माताओं और बहनों को गर्भावस्था के दौरान संबल प्रदान करना है। इस योजना के तहत गर्भवती महिला को QR कोड आधारित मां वाउचर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से गर्भवती महिलाओं को अपने नजदीकी अधिकृत निजी सोनोग्राफी केंद्र पर निःशुल्क सोनोग्राफी जांच सुविधा उपलब्ध होगी। QR कोड के आधार पर निजी सोनोग्राफी केंद्र को सरकार द्वारा निर्धारित राशि को भुगतान करने की व्यवस्था भी की गई है। इस योजना के सुचारू रूप से संचालन के लिए अभी तक राज्य में 1161 निजी सोनोग्राफी केंद्रों से अनुबंध किया जा चुका है। इन केंद्रों की संख्या में और बढ़ोतरी के लिए भी प्रयास विभाग के द्वारा किए जा रहे हैं। इस योजना पर प्रतिवर्ष 10 करोड़ राशि का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज ही के दिन प्रत्येक जिले में ब्लड डोनेशन कैंप्स का भी आयोजन किया जा रहा है। आज ही के दिन राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की 10,000 करोड़ की लागत से अधिक परियोजनाओं एवं विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जाएगा। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को लाभ वितरण एवं ऊर्जा विभाग की योजनाओं के तहत लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। प्रदेश को आज इतनी सारी सौगातें मिल रही हैं, जिसके लिए हम केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के भी आभारी हैं, जिन्होंने समय पर राज्य सरकार के प्रस्तावों का अनुमोदन किया है। महोदय, हम सभी आपके मार्गदर्शन में राजस्थान को अग्रणी राजस्थान एवं विकसित राजस्थान 2047 बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, माननीय विधि एवं विधिक कार्य मंत्री महोदय एवं जिलों में उपस्थित सभी मंत्रीगण का हार्दिक आभार कि आप सभी ने अपना अमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए दिया है। एक बार पुनः आप सभी उपस्थित महानुभावों का हार्दिक स्वागत, आभार एवं अभिनंदन। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और राज्य सरकार का मातृ और शिशु सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण नवाचार मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना यानी मां वाउचर योजना। अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सम्मानित मंच से इस योजना का शुभारंभ अपने कर कमलों से करें, इस पोस्टर के माध्यम से। और शासन सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग श्रीमती गायत्री राठौड़ जी से अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी के
कर कमलों से इस योजना का शुभारंभ करवाएं। इस योजना की पहुंच और जानकारी हर परिवार तक पहुंचे, उसके लिए खूबसूरत रंगीन कलेवर में आकर्षक पोस्टर तैयार किया गया है। इन जानकारियों के लिए और उसका विमोचन आज यहां किया गया। शुभारंभ ये है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना, यानी मां वाउचर योजना। क्योंकि किसी भी देश की असली पहचान होती है वहां की महिलाओं और बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य। मां योजना के माध्यम से दूर दराज के ऐसे इलाके जहां राजकीय क्षेत्र में सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां निजी केंद्रों के माध्यम से निःशुल्क सोनोग्राफी की जांच सुविधा महिलाओं को मिल सकेगी और स्वस्थ शिशु को हमारी महिलाएं जन्म दे सकेगी। इस सुविधा का लाभ लेकर जटिलताओं का पता चलने से स्वयं भी खतरे से बच सकेंगी। और आइए देखते हैं एक छोटी सी वीडियो फिल्म। मातृत्व वो धड़कन है जिसकी लय भविष्य को आकार देती है। इसीलिए गर्भावस्था में महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराने हेतु प्रतिबद्ध है राजस्थान सरकार। चिकित्सकों द्वारा गर्भकाल की दूसरी और तीसरी तिमाही में दी जाती है सोनोग्राफी जांच की सलाह। सभी गर्भवती महिलाएं, विशेषकर ऐसे दूर दराज इलाकों की महिलाएं भी जहां पर्याप्त सरकारी सुविधा न हो, यह जांच निःशुल्क करा सकें, इसके लिए प्रारंभ की गई है मां वाउचर योजना, जिसमें सोनोग्राफी की सुविधा राजकीय चिकित्सा केंद्रों के साथ अब पंजीकृत निजी केंद्रों के माध्यम से भी निःशुल्क उपलब्ध हो सकेगी। इसके लिए संबंधित केंद्र के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी वाउचर की एक प्रति पंजीकृत निजी सोनोग्राफी सेंटर पर देकर निःशुल्क जांच कराई जा सकती है। योजना के क्रियान्वयन पर लगभग 10 करोड़ रुपए सालाना राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा वहन और गर्भवती महिलाओं को दी जा सकेगी राहत। डबल इंजन सरकार का संकल्प, आयुष्मान भारत, आयुष्मान राजस्थान। ये थी मां योजना की एक छोटी सी जानकारी इस वीडियो फिल्म के माध्यम से। बहुत सारी गलतियों और बहुत सारी भूलों के दोषी हैं हम, बहुत सारी चीजें कर सकती है इंतजार, पर बच्चा नहीं जो मां के गर्भ में पल रहा है, क्योंकि उसकी हड्डियां ले रही हैं आकार, उसका मस्तिष्क हो रहा है साकार, उसे कैसे छोड़ सकते हैं हम कल पर। उसका नाम तो है सिर्फ आज, और सोनोग्राफी के माध्यम से स्वस्थ मां और स्वस्थ बच्चे के लिए प्रतिबद्ध राजस्थान सरकार। और अभी मां योजना जिसका शुभारंभ माननीय के कर कमलों से हुआ, उसके कूपन आज हम यहाँ वाउचर 2 लाभार्थी महिलाओं को यहाँ देना चाहेंगे। सबसे पहले करीना, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, ये मां का ये वाउचर, ये कूपन करीना आप लीजिए। बहुत बहुत निशुल्क सोनोग्राफी का मां का ये वाउचर करीना को यहां प्रदान किया जा रहा है। और दूसरी लाभार्थी है प्रियंका। ये दूसरा वाउचर, और पूरे प्रदेश में सभी जिलों में, सभी गांव ढाणी तक इन वाउचर्स की पहुंच होगी और हमारी बहनें, हमारी महिलाएं इन सुविधाओं का लाभ, निशुल्क सोनोग्राफी सुविधाओं का लाभ हमारी बहनें ले सकेंगी। ये थी मां वाउचर योजना और मां योजना। और आइए, ऊर्जा इस देश की पहली आवश्यकता है। ऊर्जा युवाओं के दिल में हो, आम आदमी की भावनाओं में हो, समस्त ऊर्जा देश के हित में जुड़ी रहे। नव ऊर्जा के प्रवाह को सतत और गतिशील बनाने के सिलसिले में एक प्रयास ऊर्जा विभाग का प्रदेश के विकास में अतुलनीय योगदान कुसुम योजना के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार श्री आलोक जी से अनुरोध, कुसुम योजना का परिचय हम तक पहुंचाएं और इसके साथ ही
माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ये वर्चुअल शिलान्यास, लाभार्थियों से संवाद और 160 मेगावाट भैंसरा सोलर प्लांट जो राष्ट्र को समर्पित किया जाना है, आज ये सभी कार्यवाही के लिए अनुरोध करना चाहेंगे अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग राजस्थान श्री आलोक जी से। और इसके साथ ही एक MOU एक्सचेंज होना है, उसे भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न करवाएं। अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग श्री आलोक जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंच पे आसीन मंत्रीगण महोदय, माननीय VC से जुड़े हुए सभी जिलों में माननीय मंत्रीगण, यहां उपस्थित सभी अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी साथी जिनको आज एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, यहां उपस्थित अन्य सभी साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने इस साल बजट में किसानों को सिंचाई के लिए वर्ष 2027 तक दिन में बिजली देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। आज इस कार्यक्रम में PM कुसुम C योजना के अंतर्गत एक साथ विभिन्न जिलों में 608 सोलर प्लांटों का शिलान्यास किया जा रहा है। महोदय, इनसे तकरीबन 1501 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। किसानों को दिन में बिजली देने के संकल्प की क्रियान्विति में यह विकेंद्रीकृत सौर संयंत्र मील का पत्थर साबित होंगे। महोदय, आपकी प्रेरणा से आज ऊर्जा के क्षेत्र में उद्यमिता के एक नए युग की शुरुआत हो रही है। प्रदेश में इससे करीब 2000 नए उद्यमी इस अवसर से जुड़ पाएंगे। राज्य सरकार के त्वरित फैसलों ने प्रदेश के कुसुम योजना के क्रियान्वयन को गति दी है। महोदय, इस योजना के अंतर्गत कुल 4524 मेगावाट संयंत्रों के कार्यादेश दिए जा चुके हैं, जिनमें से इस सरकार के कार्यकाल में ही 4385 मेगावाट संयंत्रों के कार्यादेश जारी किए गए हैं। इनसे 3,26,000 कृषि उपभोक्ता पंप कनेक्शन लाभान्वित होंगे। भारत सरकार द्वारा कुसुम में सोलर प्लांट की लागत का अधिकतम 30% अनुदान का प्रावधान है। कृषि उपभोक्ताओं की वार्षिक बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिस्कॉम के सब स्टेशन के पास ग्रिड से जुड़े सौर बिजली संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। इस सौर ऊर्जा संयंत्रों से मिलने वाली न्यूनतम प्रसारण क्षितिज की बिजली से प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों को अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त महोदय, आज 33/11 केवी के 21 सब स्टेशन, 132 केवी के 22 तथा 220 केवी के 11 नए ग्रिड सब स्टेशनों का शिलान्यास एवं लोकार्पण तथा झालावाड़ जिले के झालरापाटन एवं चौमाला के नए सहायक अभियंता कार्यालयों का भी लोकार्पण आपके कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। इन सभी को मिलाकर कुल 7,167 करोड़ रुपए का निवेश प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में होने जा रहा है। इनमें से 1891 करोड़ रुपए का निवेश प्रसारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण में किया जाएगा। महोदय, आज इस कार्यक्रम में NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड तथा राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के मध्य संयुक्त उपक्रम कंपनी की स्थापना के लिए हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। इससे 25,000 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना को गति मिलेगी। प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में इस वर्ष 10 मार्च को MOU किए गए थे। इसी क्रम में इस संयुक्त उपक्रम कंपनी के जरिए राज्य में लगभग 1 लाख करोड़ का निवेश होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसलमेर के भैंसाड़ा गांव के NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के 160 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का भी आप लोकार्पण करेंगे। राजस्थान डिस्कम एवं सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन के मध्य पावर सेल एग्रीमेंट हस्ताक्षरित किए गए थे,
मुझे खुशी है कि इस परियोजना के प्राप्त होने वाली 160 मेगावाट ऊर्जा पहले से ही स्थापित 570 मेगावाट परियोजना से कुल मिलाकर 730 मेगावाट क्षमता एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा हमें बिजली दी जाएगी। इन परियोजनाओं से 2 रुपये 8 पैसे से 2 रुपये 30 पैसे तक प्रति यूनिट की आसान एवं सस्ती बिजली प्राप्त होगी। यह दर वर्तमान में एनर्जी एक्सचेंज से खरीद की औसत दर 4 रुपये 76 पैसे प्रति यूनिट की दर से बहुत कम है। इसके अतिरिक्त मार्च 2025 तक एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा 660 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता की बढ़ोतरी होगी। महोदय, आपने कल राजस्थान के लिए मैक्सिमम सौर ऊर्जा प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए आपने भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से आपने प्राप्त किया था और हम लोग सभी साक्षी थे। आज मैं बताना चाहूंगा कि 31 अगस्त के आकलन के बाद रिन्यूएबल एनर्जी में राजस्थान प्रथम स्थान पे है सौर ऊर्जा के साथ। महोदय, आपने निवेशकों को प्रोत्साहित करने की राज्य सरकार की नीति के कारण राजस्थान अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वाधिक पसंदीदा राज्य है। प्रदेश के घरेलू, कृषि, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्र के बिजली की बढ़ती मांग के अनुरूप उत्पादन, प्रसारण और वितरण तंत्र के सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। राज्य सरकार ने विभिन्न अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन के काम को गति दी है। बहुत समय से लंबित भूमि आवंटन के कार्य को गति दी गई है और कैबिनेट द्वारा 8,200 मेगावाट की 10 सोलर परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी जा चुकी है। महोदय, प्रदेश के प्रसारण तंत्र को भी मजबूत किया जा रहा है। पावर ग्रिड के साथ 10,000 करोड़ रुपए की एमओयू से प्रदेश के प्रसारण तंत्र को सुदृढ़ किया जा रहा है। राज्य में उपलब्ध सौर ऊर्जा के संग्रहण और पीक आवर्स डिमांड को पूरा करने के लिए उद्देश्य से पहली बार बैटरी एनर्जी स्टोरेज का काम भी हम करने जा रहे हैं। पंप स्टोरेज को शामिल करते हुए एनर्जी स्टोरेज पॉलिसी लाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। महोदय, अधिक समय न लेते हुए मैं इस कार्यक्रम को गति देना चाहूंगा और एक छोटी सी कुसुम सी पे एक वीडियो फिल्म है, उसकी हम यहां पे प्रदर्शन करना चाहिए। आइए देखते हैं ये छोटी सी वीडियो फिल्म। Welcome to Bansur, Rajasthan, where the future of renewable energy is taking shape. The Government of India, in collaboration with Rajasthan State Government, is committed to ensuring energy security for farmers through the pioneering PM Kusum scheme. हमारे जो जीएसएस बने हुए 33 केवी के, वहाँ का जो हमारा किसानों का जितना भी लोड है उसको हम पहले एसेस करते हैं और उसके कैपेसिटी के हिसाब से उतने हम प्लांट वहाँ लगा करके और उन किसानों को वहीं दिन में बिजली देने का काम करते हैं। The PM Kusum scheme has transformed the lives of many farmers, providing reliable power and additional income. मेरा नाम कांता है और सौर प्लांट से हमारे को बहुत ज्यादा फायदा है। 24 घंटा बिजली आती है। With minimal costs and maximum impact, this program is not just transforming Rajasthan, but leading India towards a greener tomorrow. पहली प्राथमिकता हमारी पानी की थी और दूसरी प्राथमिकता हमारा किसान किस तरह से खेती करता है ये हम जानते हैं। 3 साल बाद जब हमारा ये पूरा सिस्टम बन जाएगा, हमारा चालू हो जाएगा, हमारी योजना पूरी बन जाएगी, हम किसान को कहेंगे कि जिस तरह से कर्मचारी अधिकारी ड्यूटी पर जाते हैं 10 से 5 जाते हैं, हम आपको पूरी बिजली पूरे समय से देंगे। किसान हमारा समय से जाएगा, काम करके आएगा, शाम को अपने परिवार के साथ टीवी देखेगा, अपने काम करेगा, खाना खाएगा। ये व्यवस्था हम यहाँ करना चाहते हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये कुसुम योजना बहुत ही अच्छी योजना बनी है। इसके माध्यम से
केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने आपको सब्सिडी दी है। मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं, हम आपसे जो वायदा कर रहे हैं आप लिख लेना, हम किसी भी वायदे से पीछा नहीं As the हटेंगे। sun sets over Bansur, Rajasthan, we see more than just solar panels. We see the PM Kusum scheme and its vision poised to provide a future of innovation, sustainability and opportunity. महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो जोधपुर, अजमेर और जयपुर डिस्कॉम के विभिन्न कुसुम योजना का शिलान्यास आप बटन दबा के करेंगे। रिमोट का बटन दबाकर मुख्यमंत्री महोदय, मेरा नाम मोहित गर्ग है। मोहित जी, तो कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है जी। हमने ये प्लांट जो कुसुम कंपोनेंट सी का लगाया है, मात्र 40 दिनों के अंदर जो चालू हो गया है, तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि हमने कर दिखाया है, जिससे कि ग्रीन एनर्जी को खूब बढ़ावा मिल रहा है हमारे प्रदेश के अंदर। चलिए, और आपके साथी और किसान भी होंगे? सब किसान भाइयों को भी मतलब इससे खूब बिजली अच्छे टाइम पे मिल रही है। वहाँ पे 15,000 यूनिट का हम जनरेशन दे रहे हैं वहाँ पे। नहीं, अगर ज्यादा बिजली अगर आपको उत्पन्न करोगे तो उसका क्या होगा? हमारा जो प्लांट की कैपेसिटी है जी वो 2.5 मेगावाट है, तो हम इतनी ही मतलब 15,000 यूनिट 16,000 यूनिट के करीब ही उत्पन्न कर सकते हैं इससे। जी, अगर जी, हम हमारी कैपेसिटी लगाने की ही इतनी है इसकी। जी, चलिए, बहुत अच्छा। आपको दिन में बिजली पूरी तरह से मिलेगी और आप उसका ठीक प्रकार से उपयोग कर सकेंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी श्रृंखला में महोदय जोधपुर से जुड़े हैं तुलसाराम जी। मैं जी, तुलसाराम जी कैसे हैं? अच्छे सर। ये 2019 में जब पीएम कुसुम योजना भारत सरकार की ओर से माननीय मोदी जी ने लॉन्च की थी, तब किसानों को इससे बहुत अच्छी उम्मीद थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई थी, जिससे हमें कुछ आशंका होने लगी थी। लेकिन जैसे सरकार का गठन हुआ और आपने जो किसानों को दिन में बिजली देने का एक संकल्प जो है वो लेते हुए इसको धरातल पर उतारने का जो प्रयास किया, तो हमने देखा कि मार्च के महीने में जोधपुर डिस्कॉम में लगभग 2980 मेगावाट के कार्यादेश जारी हो गए थे और लगभग 1000 प्लांट का यहाँ पर कार्यादेश हुए थे, जिसका काम भी बहुत तेजी से हुआ। और आपकी भावना के अनुरूप यहाँ पर जोधपुर डिस्कॉम में पीपीए होना, ये जो कार्रवाई थी, कागजी कार्रवाई, वो भी त्वरित गति से और आने वाले सर्दी की सीजन में आज जो आपने 608 शिलान्यास की है, मुझे लगता है कि ये 608 जो फीडर है वो आत्मनिर्भर फीडर बन गए। तो ये एक राजस्थान बिजली में आत्मनिर्भर बनेगा, इसकी कड़ी में ये कि आपका बहुत अच्छा कदम है, आज इसकी शुरुआत हुई है। मैं आपका और भारत सरकार का और मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ये कुसुम सी योजना जो हमारे इस क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान में बहुत गहरा भूजल चला गया और सैलाइन वाटर हो गया, जिससे खेती करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और जो जमीन अच्छी नहीं है, वो बंजर जमीन है, वहां पर किसानों की का कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हमें अच्छी आय भी मिलेगी और बिजली भी किसानों को दिन में मिलेगी। तो वो सर्दी के समय किसानों को सिंचाई करने में जो दिक्कत तो आपने महसूस की थी उससे मिलेगी। और मेरा जो प्लांट है वो मैं ओसे का रहने वाला हूँ, उनावड़ा में मेरा प्लांट है। 2.52 मेगावाट का जो प्लांट मेरे को मिला है उसका काम शुरू हो गया है और दिसंबर महीने तक मैं इसकी बिजली है वो उस फीडर पे देना शुरू कर दूंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा तुलसाराम जी। आपके साथ जो और सभी किसान हैं उनको भी बताइए। और मैं एक सबसे बड़ी बात है आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूं सभी किसान भाइयों को कि इस योजना से ज़्यादा जुड़ें और इसका लाभ लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत किसान को आती है। और किसान को अगर समय पर दिन में बिजली मिल जाएगी तो उसकी
फसल की सिंचाई भी हो जाएगी और समय पर सिंचाई हो जाएगी तो उसकी फसल अच्छी आएगी और किसान हमारा खुशहाल होगा। तो इसको ठीक प्रकार से उपयोग आप सभी लोग इसका करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसके फाइल जिन्होंने भरी हैं उनका काम हम जल्दी, हमने कहा है कि और भी इसमें तेजी आएगी, अभी और तेजी लाने की इसमें ज़रूरत है, जिससे कि हमारे सभी किसानों को दिन में बिजली मिल सके और उन्नत खेती वो कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद तुलसीराम जी। सर, इस कड़ी में अंतिम व्यक्ति जो हमसे जुड़ेंगे सर, वो कोटपुतली से बलबीर यादव। जी बलबीर जी नमस्कार। बढ़िया सर, बढ़िया, नमस्कार जी। सर, मैंने एक कंपोनेंट सी में एक प्लांट लगा लिया है पहले, उससे 28-30 हजार यूनिट प्रतिदिन काश्तकारों को दे रहा हूँ। इससे काश्तकारों को दिन को लाइट मिल रही है, सभी काश्तकार खुश हैं। तो एक प्लांट का उद्घाटन आज आप करेंगे तो सब खुश है सर इससे। अभी तो स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे होंगे, अभी पूरा उद्घाटन हो जाएगा, चिंता मत करिए। सभी किसानों को दिन में ही बिजली मिलेगी और दिन में बिजली मिलेगी तो किसान हमारा आराम से घर जा करके शाम को अपने बच्चों के साथ खाना खाएगा, टीवी देखेगा, जैसा मैंने कहा। तो हमारा किसान का समय भी निश्चित होना चाहिए कि इतने बजे से कितने बजे तक हमारा किसान खेती में काम करता है और उसको आराम से दिन में बिजली मिलती है। और ये हमारी योजना ऐसी है कि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छी योजना किसानों को दी है और देवी सिंह जी हैं हमारे, इनसे कहूँगा कि सभी किसानों को इस योजना का लाभ दिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। बलबीर जी धन्यवाद। सर, मैं ये था सर जो कि हमने कुसुम योजना के तहत छोटे प्लांट की शिलान्यास की बात रखी। अब मैं आपके कर कमलों से एनटीपीसी रिन्यूएबल की 160 मेगावाट परियोजना के लोकार्पण हेतु रिक्वेस्ट करूंगा। बटन दबा के काइंडली वही। आप सबकी बहुत जोरदार तालियों की दरकार राष्ट्र को समर्पित 160 मेगावाट भैंसारा सोलर प्लांट। सर, यो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको ध्यान होगा सर, हमने 10 मार्च इसी साल 10 मार्च 2024 को एनटीपीसी ग्रीन के साथ एमओयू किया था सर। एमओयू करने के बाद दोनों आरवीयूएन और एनटीपीसी रिन्यूएबल के साथ चर्चा परिचर्चा हुई। कैबिनेट ने सर जॉइंट वेंचर कंपनी बनाने का हमें स्वीकृति प्रदान किया। उस स्वीकृति प्रदान करने के बाद मुझे आपको बताते हुए हर्ष है सर कि आपके समक्ष हम जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट का एक्सचेंज करेंगे, जिससे 1 लाख रुपए का निवेश, 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश सर प्रदेश में आएगा। 25,000 मेगावाट के की हमारे बीच में एमओयू है सर। इसके बाद कंपनी बनेगी और मैं समझता हूं सर कुछ ही दिनों में हम बिडिंग में आगे बढ़ेंगे सर। और इस एमओयू के इसके पहले एनटीपीसी के सीईओ हैं सर, इसके पहले एनटीपीसी रिन्यूएबल के सीईओ श्री राजीव और हमारे एनजीईएल श्री राजीव गुप्ता जी सीएम साहब का अभिनंदन करना चाहते हैं। आप चाहेंगे कि आप आए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एनजीईएल श्री राजीव गुप्ता जी माननीय मुख्यमंत्री जी को शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एनजीईएल श्री राजीव गुप्ता जी। और जामिया का ऑक्सीजन फैलाता हुआ हरियाली, खुशहाली, वृद्धि, समृद्धि का प्रतीक ये नन्हा पौधा। और आइए आगे की प्रक्रिया। और इन ऐतिहासिक पलों में सहभागी हैं, साक्षी हैं, गवाह हैं आप सब, हम सब ऊर्जा विभाग की इस
और 2 अक्टूबर 2014 को एक क्रांति का सूत्रपात हुआ। विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र भारत के स्वच्छ भारत अभियान की क्रांति का देश के दृढ़ निश्चयी दूरदर्शी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक स्वप्न देखा। इस अभियान के माध्यम से भारत के स्वच्छ शहरों, गांवों, कस्बों को साफ, कांच से जगमगाती सड़कों का, खुले में शौच रहित भारत का समुचित कचरा प्रबंध का और इस स्वच्छता, इस सफाई के प्रति प्रतिबद्ध नगरीय ग्रामीण निकायों का, जनप्रतिनिधियों का, वास्तविक जीवन के हीरोज का, रोल मॉडल्स का और सबसे बढ़कर जागरूक जन का, जागृत जनता जनार्दन का। और नमस्ते योजना का संक्षिप्त विवरण हम यहाँ जाने। नेशनल एक्शन ऑफ मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम नमस्ते योजना के इस परिचय के लिए अनुरोध। एक सेकंड मैडम, जस्ट एक सर। सर्वप्रथम तो आपने जो इन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण जो किया है, इससे एक तरफ जहां निवेश आएगी, दूसरी तरफ उद्योगों को भी किसानों के साथ निम्न दर पर बिजली प्राप्त होने की एक प्रशस्त मार्ग की शुरुआत हुई है सर। अंत में सर मैं ये कहना चाहूंगा सर, जैसा कि कल भी आपने देखा सर कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान अग्रिम स्थान बनाए हुए है। हम इस स्थान को अग्रिम बना के रखेंगे सर। इस साल तकरीबन मार्च तक 2000 मेगावाट और हमारे लिए जो बिजली पैदा होगी एनटीपीसी और अन्य जो डेवलपर्स हैं वो हमें ग्रिड में प्राप्त होगी। साथ में सर तकरीबन 5000 मेगावाट कुल इसी साल में, और दूसरे डेवलपर्स जो अन्य राज्यों को हम बिजली भेजेंगे वो हम यहाँ पे पैदा करेंगे सर। मैं अंत में आप सभी को जो इस समारोह में आए धन्यवाद देना चाहूंगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 608 डेवलपर्स जो कि अब उद्यमी के रूप में राजस्थान के लिए बिजली पैदा भी करेंगे और लोगों को रोजगार भी देंगे, सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा श्री आलोक जी। और आइए आगे बढ़ते हैं। नमस्ते योजना, नेशनल एक्शन ऑफ मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम नमस्ते योजना का परिचय देने के लिए अनुरोध करना चाहेंगे निदेशक स्थानीय निकाय, आप आए और नमस्ते योजना का परिचय हम तक पहुंचाएं। मंचासीन आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, मंचासीन आदरणीय मंत्रीगण, आदरणीय सांसद महोदया, यहाँ उपस्थित अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, सचिव कार्मिक विभाग, यहाँ उपस्थित और वर्चुअली वीसी के माध्यम से जुड़े हुए सभी मंत्रीगण, आदरणीय विधायकगण, सांसदगण, यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण तथा सभी वो नवनियुक्त कार्मिक जिन्हें आज जो है नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। नमस्ते योजना के बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा। नमस्ते का मतलब है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। इस योजना का लक्ष्य है सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई में लगे हुए जो सुरक्षाकर्मी हैं उनकी सुरक्षा और गरिमा को सुनिश्चित करना। इसके लिए सभी नगरीय निकायों में सर्वप्रथम ऐसे जो लोग लगे हुए हैं इस कार्य में उनकी प्रोफाइलिंग कराई गई, उनका सत्यापन किया गया और लगभग 2610 ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया। अब इन चिन्हित लोगों को विभिन्न लाभ दिए जा रहे हैं। जिस तरह मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इनको स्वास्थ्य बीमा कवरेज दी जा रही है, व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किए जा रहे हैं, स्वच्छ उद्यमी योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक के वाहन और मशीन क्रय करने पर 50% पूंजीगत सब्सिडी दी जा रही है। अगर वाहन की या मशीन की लागत 5 लाख रुपए से अधिक है तो 2.5 लाख रुपए तथा शेष बची हुई राशि पर 25% की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। साथ ही इन्हें सुरक्षा हेतु पीपीई किट जिसमें हेलमेट, आईवीआर, फेस मास्क, दस्ताने, जूते, बॉडी सूट आदि ये सारी चीजें होती है वो उनको दी जा रही है ताकि ये सुरक्षा पूर्वक अपना काम कर सके। साथ ही में मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान में राज्य की 21 नगर निकायों में रोबोट के माध्यम से सीवरेज मेन होल की सफाई का कार्य किया जा रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब निरीक्षण कर रहे थे तब उन्होंने देखा था रोबोट का भी निरीक्षण किया था जिसके माध्यम से अब सीवर मेन होल की सफाई की जाती है। अब इस स्कीम में आगे एक कदम बढ़ते हुए
तीसरे घटक के रूप में जो हमारे कूड़ा बीनने वाले लोग होते हैं उनको भी इसमें शामिल किया जा रहा है और आगे से ये लाभ उनको भी प्रदान किए जाएंगे। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आज कुछ चयनित सफाई कर्मियों को पीपी किट प्रदान करके अनुग्रहित करें। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद निदेशक स्थानीय निकाय। सचमुच इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य भारत में स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा और गरिमा को सुनिश्चित करना है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, नमस्ते योजना का किट अपने कर कमलों से वितरित करें। और उस क्रम में सबसे पहले मालवीय नगर से श्री मुकेश, ये है नमस्ते योजना का किट। निदेशक स्थानीय निकाय से अनुरोध, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। और ये नमस्ते किट ग्रहण कर रहे थे श्री मुकेश बाबूलाल। मालवीय नगर से श्री खेमचंद, और इस क्रम में मालवीय नगर से श्री विजय चौहान। इस क्रम में अब विजय चौहान जी इस किट को ग्रहण करेंगे, नमस्ते किट। ये है हमारे सफाई कर्मी, स्वच्छता कर्मी। मानसरोवर जोन से श्री पंटू भगत, हमारे सफाई कर्मियों, हमारे स्वच्छता सैनिकों की गरिमा और सुरक्षा को सुनिश्चित करता ये पीपी किट। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सचमुच स्वच्छ भारत का ये स्वप्न माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने जिन संकल्पान, जुझारू और शब्दों को हकीकत में बदलने की क्षमता रखने वाले प्रदेश नेतृत्वों के बल पर देखा था, कहने की आवश्यकता नहीं है। उसमें अग्रणी माननीय भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश को आगे बढ़ने का सुअवसर प्राप्त है। और समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री राजस्थान और जिला प्रभारी मंत्री जयपुर श्री जोगाराम पटेल जी। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे अपना उद्बोधन और अपना उत्प्रेरण हमें प्रदान करें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री राजस्थान श्री जोगाराम पटेल जी। भारत माता की काफी बड़ी संख्या में है। भारत माता की। आज राजस्थान के इतिहास में अनूठा दिन है, उत्कृष्ट दिन है। राजस्थान के सर्वांगीण विकास के भागीरथ, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की आशा की किरण, सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान को प्रथम पायदान पर लाने वाले संकल्पित युग पुरुष, भाजपा के संकल्प पत्र को वास्तविकता में परिवर्तित कर विकास के नए आयाम देने वाले हमारे पहले मुख्यमंत्री जी, जो कहा वो कर दिखाने का जज्बा रखने वाले यशस्वी भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियां बजा के स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, आज का दिन और राजस्थान को आज से शास्त्रों में कहा गया था, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख है घर में माया, वो दोनों यहां सिद्धार्थ हो रही है। आज का कार्यक्रम हमारे राजस्थान में चिकित्सा मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी के विभाग को समर्पित है। उसका तात्पर्य है कि राजस्थान में पहला सुख निरोगी काया। अगर यह विभाग अपना कार्य प्रारंभ करेगा और बहुत सक्सेसफुल करेगा तो धीरे 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 पूरा राजस्थान एक सुख में हो जाएगा। दवाई की आवश्यकता कम पड़ेगी, अस्पताल की आवश्यकता कम पड़ेगी, डॉक्टर साहिबान की कमी वो पूर्ण हो जाएगी। आदरणीय खीवसर साहब, हम सब की आदरणीय जी जोधपुर की जोधपुर ज्यादा रह जाता है, जयपुर की माननीय सांसद महोदया, हमारे तीनों ही अधिकारीगण,
इस सभागार में विराजमान मेरे मंत्रिपरिषद के साथीगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, विभिन्न क्षेत्रों से पधारे अधिकारीगण, मीडिया के भाइयों बहनों, आज का कार्यक्रम जैसा मैंने कहा राजस्थान को समर्पित, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने वाले और हमारे राजस्थान का स्वास्थ्य भाई बहनों का सबका एकदम दुरुस्त है, उसको समर्पित आज का कार्यक्रम है। मैं आप सबकी तालियों के साथ आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का पुनः आभार करना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इतिहास में शायद इतने कम समय में 7-8 महीनों में राजस्थान का अपना संकल्प पत्र को पूरा करने का जज्बा और जो कहा उसको धरातल पर उतारने का जज्बा, राजस्थान को एक विकसित और समृद्ध प्रदेश बनाने का जज्बा, राजस्थान हिंदुस्तान में विकसित और समृद्ध देश बनेगा तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को समृद्ध देश और विकसित देश बनाने के सपने को साकार करने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आपके अथक प्रयासों से ही ऊर्जा के क्षेत्र में कल ही आपने राजस्थान को प्रथम दायदान पर खड़ा कर पुरस्कार प्राप्त किया है। उसके लिए पूरी राजस्थान की जनता आपको बहुत बहुत बधाई देती है। राजस्थान में बरला का जो सोलर पार्क है हमारा 2245 मेगावाट स्थापित सोलर क्षमता का, ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रयासों से ही उसमें दिन दूनी और रात चौगुनी हो रही है। वो दुनिया का पहला सोलर पार्क है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, 28 गीगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना को से लगभग 470 करोड़ यूनिट बिजली उत्पादित हो रही है। उसमें आपका योगदान अपूर्णीय है। आपका योगदान बहुत विशेष महत्व रखता है और आपकी लगन, आपका आदेश दिव्य कार्य है। 32 गीगावाट की परियोजनाएं निर्माणाधीन है। 287 गीगावाट पवन ऊर्जा और 142 गीगावाट सौर ऊर्जा की संभावनाओं का कार्यक्रम चला रहा है। राजस्थान आने वाले 2025 तक ऊर्जा उत्पादन में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होगा और जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया है, हमारी घरेलू बिजली का सप्लाई 180 घंटे होगी, किसानों को दिन में बिजली मिलेगी, हमारे उद्योगों को भी जितनी उनकी आवश्यकता है उसके अनुसार बिजली मिलेगी और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के अलावा जो संकल्प है उस संकल्प के लिए संकल्पित युग पुरुष को जोरदार तालियां बजा के धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। मैं मेरी क्षमता के अंदर ही जितना मुझे समय दिया उसके अंदर ही पूरी करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के किसी कोने में जाओ, राजस्थान के किसी शहर, गली, मोहल्ले या गांव में, ढाणी में जाओ, हर व्यक्ति की आपके प्रति एक निष्ठा है, आशा है कि अब की हमको सब मिलेगा। चाहे वो पेयजल से संबंधित है, चिकित्सा विभाग से संबंधित है, ऊर्जा विभाग से संबंधित है, उद्योग विभाग से संबंधित है और कोई विभाग से संबंधित है। आपने जो संकल्प लिया, आपने जो ऐतिहासिक बजट पेश किया और उस बजट की क्रियान्विति के लिए जो आपने हम सबको, प्रभारी सचिवों को, प्रभारी मंत्रियों को, विधायकों को, पार्टी कार्यकर्ताओं को, आम जन को उसके साथ जोड़ा है, उसके लिए हम पूरे राजस्थान प्रदेश आपका बारंबार आभार व्यक्त करता है कि पहली बार ऐसी दशा और दिशा जो कहा कर दिखाने के लिए संकल्पित मुख्यमंत्री को मेरी ओर से बहुत बहुत सलाम। आप सबकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बहुत बहुत सलाम। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और जैसा कि आज स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ हमने किया है, नमस्ते योजना में किट हमने वितरित किए हैं, लेकिन हमारा शहर जयपुर नंबर 1 पर पहुंचे बिना विश्राम नहीं ले सकता और उसके लिए जारी है अथक प्रयास। और इन प्रयासों के लिए कुछ संकल्पवान मजबूत हाथों की आवश्यकता है, कुछ समर्पित हृदयों की आवश्यकता है, कुछ प्रतिबद्ध सैनिकों की आवश्यकता है। आइए देखते हैं स्वच्छता का ऐसा ही एंथम का ये छोटा सा वीडियो।
बाशिंदे जयपुर के इसने दी है पहचान हमें। ये शहर गुलाबी है अपना, इस पर है अभिमान हमें, इस पर है अभिमान हमें। फर्ज हमारा है अब ये सुंदरता बनी रहे इसकी, चमकता रहे शहर सदा, रौनक में ना आए कमी, रौनक में ना आए कमी। तो आओ ले संकल्प हम इसको स्वच्छ बनाएंगे, जयपुर नगर निगम के साथ कदम से कदम मिलाएंगे, जयपुर नगर निगम के साथ कदम से कदम मिलाएंगे। सुन रे भैया सुन रही बहना, तुम सबसे बस यही कहना, RRR की थीम समझ लो, साफ सफाई से तुम रह लो। पहला R रिसाइकिल है, दूसरा उसे रीयूज करें, तीसरे R पर आकर हम कचरे को रिड्यूस करें। ध्यान रहे गीले सूखे का अलग अलग उनको डाले, गंदगी फैलाए अगर कोई आगे बढ़ उसको रोके। तो आओ ये वादा करें, रौनक इसकी बढ़ाएंगे, जयपुर नगर निगम के साथ शहर को स्वच्छ बनाएंगे, जयपुर नगर निगम के साथ शहर को स्वच्छ बनाएंगे। सुंदर शहर गुलाबी अपना, साफ सफाई से रखना, दामन पर ना दाग लगे, सौभाग्य जन जन का जगे। ऐसा सुंदर सपना दिल के साथ सजाएंगे, जयपुर नगर निगम के साथ शहर को स्वच्छ बनाएंगे, जयपुर नगर निगम के साथ शहर को स्वच्छ बनाएंगे। जयपुर का मान बढ़ाने के लिए, जयपुर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए मैं जयपुर का साथ दूंगा। क्या आप भी जयपुर का साथ देंगे? हाँ, हम भी साथ देंगे। गुलाबी नगरी जयपुर, स्वच्छ जयपुर का ये एंथम अभी प्रस्तुत किया गया। माननीय मंत्री चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान सरकार श्री गजेंद्र सिंह खीवसर जी, जो आज के समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच है, आपसे अनुरोध अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। माननीय चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीवसर। परम आदरणीय हमारे यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी, मंच पे विराजमान हमारे कैबिनेट मंत्री जोगाराम जी पटेल जी, मंच पे विराजमान हमारे वरिष्ठ अधिकारी आलोक जी, हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी चिकित्सा विभाग गायत्री जी, हमारे MP साहिबा मंजू जी, हमारे हंसमुख अधिकारी पाठक जी, यहाँ विराजमान इस सभागार में हमारे सब MLA, हमारी मेयर साहिबा, यहाँ पर जो पूरी जो ड्राइविंग फोर्स है, यहाँ पर हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, यहाँ पर प्रेस के हमारे साथी, हमारे युवा, हमारी बहनें भाइयों और VC पे जुड़े हमारे सब राजस्थान के नागरिक बंधुओं, सर्वप्रथम मैं आज पूरे देश को, पूरे राजस्थान को इस चीज की बधाई दूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का आज वर्षगांठ है और हमें बहुत खुशी है। हमारी सबकी शुभकामनाएं प्रधानमंत्री जी को आज हम सब समर्पित करते हैं। और यही नहीं, आज उनके सरकार के, केंद्र सरकार के 100 दिन हैं और इस 100 दिन के अंदर अभी 15 लाख करोड़ रुपए के जो वर्क्स हैं, ये मोदी 3.0 में उन्होंने क्या है, धरातल पे वो आज देश को उन्होंने समर्पित किए। इसके लिए प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। डबल इंजन की सरकार के अंदर हमारा आगे वाला इंजन बहुत तेज रफ्तार से चल रहा है और पीछे वाला भी हमारा जो मजबूत इंजन बछड़े ठोक रहा है बोगीज को। तो ये जो हमारी ट्रेन जो है ना, ये बहुत अच्छी तेज रफ्तार से, हमें पूरी आशा है कि 5 साल के कार्यकाल में आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे। और मेरा जो तजुर्बा माननीय मुख्यमंत्री जी से कई साल पुराना है और मैं तो एक ही चीज इनमें देखता हूं
जो अंग्रेजी में एक कहते हैं कि ही इज स्ट्रीट स्मार्ट, मतलब ये इनको थोड़ा सा उनको आइडिया हो जाता है तो फिर उसको नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं। ये मैंने माननीय भजनलाल जी की मैंने स्ट्रेंथ देखी है। मैंने रोजगार दिवस जो है आज, ये भी मोदी जी की वर्षगांठ, मोदी 3.0 के साथ जो आज जो सौगातें दी हैं हमारे राजस्थान को, आज चाहे बिजली का क्षेत्र है, चाहे चिकित्सा है, जितने भी हैं, मैं तो सोचता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने जब मॉनसून को देखा ना, कि जिस रफ्तार से मॉनसून चला है, मॉनसून में तो बहुत खुशहाली हुई, बहुत पानी आया, बहुत अच्छी फसलें हुई, पर अतिवृष्टि से भी नुकसान हुआ। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो सौगातें हमें आज दी हैं, उन्होंने पूरा ढेर कर दिया। इतने लोकार्पण अन्य विभाग के अंदर जो इन्होंने दिया, आपका जो ये स्वच्छ ही सेवा वाला जो कार्यक्रम है पीएम साहब का, और कुसुम योजना, आपके बिजली के अंदर आपने देखा, आपने फरमाया कि दिन के अंदर किसान अपने खेत को पानी देगा। मैं भी बिजली मंत्री था, बहुत परेशानी होती थी सर्दी के अंदर, जब रात को लोग 0 डिग्री के अंदर, 1 डिग्री सेल्सियस के अंदर पानी देते थे खेत में। हमारे राजस्थान के अंदर वो दिन आने वाला है कि दिन के अंदर पानी देंगे सब लोग, और रात को अच्छी पिक्चर देख के सो जाएंगे खाना खा के। और राजस्थान के अंदर इतनी बिजली पैदा हो रही है कि मैं तो कह रहा हूं कि राजस्थान के कोई भी नागरिक से कोई हाथ मिलाएगा तो उसके हाथ में से 440 वोल्ट का चटके उठेंगे। पीएम कुसुम योजना किसानों के लिए बहुत ही जबरदस्त योजना है। आपको खाली खेती पे निर्भर नहीं होना है। पीएम आवास योजना, पूरी विश्व इसकी प्रशंसा कर रही है। नमस्ते योजना, जिसके आपके किट जो आज दिए गए, ये सब चीजें हम जब देखते हैं, और हमारे विभाग के अंदर जो मां योजना है, ये एक बहुत बड़ी योजना है हमारी। जहां पर गांव के अंदर अल्ट्रासाउंड की मशीनें नहीं है, वहां पर क्यूआर कोड से आप स्कैनिंग कर सकते हो, और एक बारी नहीं 2 कूपन भी मिल सकते हैं, कोई भी गर्भवती महिला है। ये बहुत बड़ी योजना, आज इसकी शुरुआत हुई है। इसको आज 49 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आज इसको डिस्ट्रीब्यूट हम कर रहे हैं। और हमारे गवर्नमेंट के 153 जो जहां पर हमारी ये सुविधाएं थी, हमने दूसरे हॉस्पिटल्स के साथ मिलके प्राइवेट हॉस्पिटल में 1160 हमने जो है जहां पर महिलाएं ये कूपन दे सके, और ये नंबर और बढ़ेगा। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जो है शिलान्यास 66 और 176 करोड़ रुपए की इसकी सौगात हमें मिली है। इनॉग्रेशन जो है 94, जिसमें 122 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। और जो आपकी जो स्वास्थ्य के बारे में मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से इसको लिया है। अभी हमें बजट के अंदर 28,000 करोड़ रुपए, जो कि पूरे बजट का 9% जो है बजट, वो उन्होंने हमें प्रदान किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे कई योजनाएं हैं जो हैं, जो अभी हमारी मां योजना जो है, जिसके अंदर हम हमारी चॉइस के हॉस्पिटल और हमारी चॉइस के डॉक्टर से जाके हम इलाज करा पाएंगे। अभी 1 महीने के अंदर अंदर, 1.5 महीने के अंदर अंदर हमारे जो भी नागरिक हैं, वो बाहर के जो नागरिक हैं, वो सब राजस्थान में आके इलाज करा सकेंगे। और 3-4 महीने के अंदर हमारा पोर्टल तैयार हो रहा है, जिसमें हम लोग भी हमारे स्टेट के बाहर आयुष्मान पोर्टल के जरिए हम लोग जाके हमारे देश के कोई भी विभाग में अपने चॉइस के डॉक्टर और अपने चॉइस के हॉस्पिटल में हम इलाज करा पाएंगे। हम अभी जो हमारा देश का, मैं सोचता हूं कि सबसे भारी ताकत और रीढ़ की जो हड्डी है, वो है हमारी यंग पॉपुलेशन, हमारी जो युवा हैं।
मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर जो जीरो मतलब पैदाइश से लेके 14 साल के जो हमारे जो बच्चे हैं वो हमारी पॉपुलेशन के 26% है, जो कि जापान के अंदर 11% है। हमारे 15 से 64 साल की आयु के जो है हमारे करीबन लगभग 69% हमारे पॉपुलेशन 15 से 64 साल की, जो कि जापान के अंदर खाली 55% है। ये जो युवा है हमारी 15 से 30 साल की उम्र के जो हमारे युवा हैं वो 30% है। मतलब वी आर अ वेरी यंग पॉपुलेशन, और यंग पॉपुलेशन का मतलब है कि प्रोडक्टिविटी जो है वो हमारी आगे जो है हमें हमारे युवा के थ्रू हमें बहुत मिलेगी। मुझे याद है कि जब मुख्यमंत्री बने आप भजनलाल जी और हम लोग मंत्रिमंडल हमारा बना, तो मैंने जनवरी फरवरी के अंदर आपसे एक हाथ जोड़ के विनती करी। मैंने बोला साहब ये चिकित्सा विभाग जो है इसका सबसे बड़ी हमारी जो सबसे बड़ी कमजोरी है, हमारे अस्पताल सब खाली पड़े हैं। मैंने निवेदन किया लॉ डिपार्टमेंट को, फाइनेंस डिपार्टमेंट को और हेल्थ डिपार्टमेंट को शामिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों के जो परिणाम हमें जो फल मिलने वाला है वो अब इस प्रकार है। सबसे भारी जो हम लोग योगदान हमारे जिंदगी में दे सकते हैं वो युवा को उनको एजुकेशन देना और उनको एक अच्छी नौकरी मिल जाए, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। मैं सोचता हूं कि इससे बड़ा कोई दान नहीं है हमारे जीवन के अंदर। अभी जो है अपने ये मार्च के अंदर प्रक्रिया शुरू हुई थी और हमने असिस्टेंट रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन 3108 की हम भर्ती कर चुके हैं, उनको नियुक्ति मिल चुकी है। आज जो है रोजगार दिवस है और हम 4047 ANM को जो है हम उनको आज जो है हम एज ऑफ टुडे हम उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स आज दे रहे हैं हम। इसके अतिरिक्त अभी नवंबर तक जो है 8700 नर्सिंग ऑफिसर्स ज्वाइन करेंगे और उसके बाद में 264 MO डेंटल और हॉस्पिटल केयरटेकर्स। फिर उसके बाद दिसंबर में फार्मासिस्ट 3066 MO मेडिकल ऑफिसर्स जो हैं वो 1220। ये दिसंबर तक 13000 और स्टाफ आएगा हमारा। जनवरी के अंदर ANM 3058, CHO 5260, नर्सिंग ऑफिसर्स 2338, यानी कि 10,655 जो है हमारा जनवरी के अंदर हमारा अतिरिक्त स्टाफ आएगा। इसके अलावा फरवरी से लेके मार्च तक हमारे CHO और NHM के अधिकारी जो हैं वो 10,888 और राजमेश के अंदर जो है वो 3016, 13,904 जो है ये हमारे जो है फरवरी मार्च के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद जो जून है उसके अंदर RUHS के अंदर स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी के जो डॉक्टर हैं लगभग 400 भर्ती होंगे। उसके बाद में जो है अपने गेजेटेड डॉक्टर्स जो हैं और अदर नॉन गेजेटेड हैं जो बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, ये 6500 भी जल्दी आ जाएंगे। कहने का मतलब है इस विभाग को अपने मई जून तक 52,000 हमें स्टाफ मिलेगा। तो सब लोग जनप्रतिनिधियों से यही मैं निवेदन करता हूं कि थोड़ा सा धैर्य रखना और हमारा जो है ना पुट्ठा थोड़ा थपथपाते रखना, जब तक आपको जो है रिजल्ट्स आपको शीघ्र मिलेंगे। कोई हॉस्पिटल खाली नहीं रहेगा। और इसके अलावा जो मां योजना जो है वो एक बहुत ही बड़ी योजना है, उसके भी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर उसका भी जो है हम जो आपकी चॉइस जो है अपना हॉस्पिटल अपना डॉक्टर, ये शीघ्र ये बड़ी योजना भी आने वाली है। और जितने भी VC से जुड़े हमारे नागरिक हैं उनको यही कह रहा हूं कि आज जो सौगातें आप जो देख रहे हैं VC पे, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देके मैं इतना ही बोलूंगा,
आज जो देख रहे हैं वो केवल ट्रेलर है, असली पिक्चर तो आनी बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और जिन पलों का हमें और इस सभागार में उपस्थित कार्मिकों को इंतजार है, 8032 कार्मिकों को नियुक्ति दी जा रही है। सभी पूरे राज्य से, सभी जिलों से आज के सीधे प्रसारण में हमारे कार्मिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां। आज यहाँ इनमें से कुछ चयनित कार्मिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है, इन कार्मिकों को ये नियुक्ति पत्र अपने कर कमलों से प्रदान करें। और आइए इस क्रम में सबसे पहले सचिन रॉय दाधीच, वरिष्ठ अध्यापक, जयपुर माध्यमिक शिक्षा विभाग में इन्हें नियुक्ति मिली है। सचिन रॉय दाधीच, माननीय से आग्रह इन्हें ये नियुक्ति पत्र अपने कर कमलों से प्रदान करें। सचिन राय दाधीच, वरिष्ठ अध्यापक, जयपुर। आशा कुमारी बैरवा, अध्यापक, ग्रेड फर्स्ट, जयपुर। आशा कुमारी बैरवा, अध्यापक, ग्रेड फर्स्ट, जयपुर। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सबकी तालियां बनेगी शुभकामनाओं का प्रतिरूप। डॉक्टर गिरीश जोशी, वेटरनरी ऑफिसर, जयपुर। डॉक्टर गिरीश जोशी। डॉक्टर यामिनी, वेटरनरी ऑफिसर, जयपुर। पशुपालन विभाग में इन्हें नियुक्ति मिली है। नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रही है डॉक्टर यामिनी। मोनू कंवर, सुश्री मोनू कंवर, एएनएम के पद पर इन्हें नियुक्ति मिली है, जयपुर से, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग। सुश्री सलोनी छिपा, एएनएम, जयपुर, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में इन्हें नियुक्ति मिली है। सलोनी छिपा। एएनएम। सुश्री सुनीता मीणा, एएनएम, जयपुर। नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रही हैं सुनीता मीणा। श्री गोपाल सिंह कलवानिया, वन रक्षक, जयपुर। गोपाल सिंह कलवानिया। श्री पर्वत सिंह शेखावत, वन रक्षक, जयपुर। श्री पर्वत सिंह शेखावत। बिंदु गुर्जर, वन रक्षक, जयपुर। नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रही हैं बिंदु गुर्जर। श्री हेमराज कुलदीप, वन रक्षक, जयपुर। ये थे हमारे चयनित कार्मिकों को नियुक्ति पत्र आज के इस राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव के दूसरे रोजगार उत्सव में आज यहाँ प्रदान किए जा रहे थे। और हमारे जो नवनियुक्त कार्मिक हैं, न सिर्फ यहाँ राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में इस राज्य स्तरीय समारोह में, बल्कि हर जिले पर जो जिला स्तरीय कार्यक्रम है वहां मौजूद हैं। उन नवनियुक्त कार्मिकों से संवाद के लिए, जिन्हें आज नियुक्ति पत्र मिले हैं, वर्चुअल संवाद करने के लिए अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। जयपुर से हमारे यहाँ कार्मिक बैठे हैं और बाहर के जिलों से भी आप संवाद कर सकते हैं, आपके पास सूची उपलब्ध है। ये बालोतरा से
रणवीर कटारिया जी जुड़े हुए हैं। हेलो, नमस्ते सर। रणवीर जी। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हो? बढ़िया हूँ सर, आप बताइए। सर, मेरा नाम रणवीर कटारिया है। मेरे पिताजी किसान हैं और माताजी गृहिणी है। मैं वर्तमान में CH जी सर, मैं तो वर्तमान में आपका सहायक रेडियोग्राफर में हुआ है? हाँ जी सर। बहुत अच्छा। कितने दिन से इंतजार कर रहे थे आप? सर, मैंने SP मेडिकल कॉलेज से तैयारी की थी। SP मेडिकल कॉलेज से बीकानेर से पास आउट। जी 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 जी। चलिए, बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है अब आपको? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप ये पूछोगे, आप ये पूछोगे आपको कैसा लग रहा है? नहीं सर। हमारे विधायक जी बैठे हैं। बहुत अच्छा। और ये पवन चौधरी जी भी हैं आपके साथ में। हुकुम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, अम्बिर जी। जी हुकुम, जी हुकुम। पवनी चौधरी जी भी, पवनी चौधरी भी हैं आपके पास। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसी हो पवनी जी? बढ़िया सर। जी, लैब टेक्नीशियन में हुआ है आपका। हाँ जी सर। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। जी, तो आपका बालोतरा में हुआ है ना? हाँ जी सर, मैं बाइतू की रहने वाली हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट बालोतरा ही है और बालोतरा अच्छा। की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दूधवा में मैं लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। भीलवाड़ा डॉक्टर लवेश सोडानी। सर नमस्ते। नमस्ते। हाँ डॉक्टर साहब, कैसे हो आप? बढ़िया हूँ एकदम। बढ़िया है? जी सर। तो आज तो और बढ़िया हो गए होंगे। बिल्कुल सर। शादी हो गई आपकी? नहीं सर, अभी नहीं हुई? सब हो जाएगी। अच्छा अच्छा, क्या बात है, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, घर जाओगे, माताजी पिताजी मिलेंगे, हमारी नमस्कार कहोगे? बिल्कुल सर। ठीक है ना? जी क्योंकि सर। ये जो आशीर्वाद होता है, ये बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है। जी और सर। सबकी इच्छा होती है। और आप डॉक्टर बने हैं। जी सर। और डॉक्टर भी वो बने हैं जो आप अपने अनुभव से, क्योंकि पशु जब बीमार होता है तो वो बोल नहीं पाता है, लेकिन आपने जो ट्रेनिंग ली है, आप उस पशु को देख करके उसको दवाई देंगे और वो स्वस्थ होगा। इस कामना के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारी बहन है हीना प्रजापत। नमस्ते सर। नमस्ते। तो आपको कहाँ भीलवाड़ा ही हुआ है या कहीं दूसरे जिले में हुआ है? सर, मेरा नाम हीना प्रजापत और पापा का नाम नारायण प्रजापत। मैंने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का प्रशिक्षण भीलवाड़ा NMTC से ही प्राप्त किया है और मेरा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हुआ है भीलवाड़ा में ही। बहुत अच्छा। और पापा क्या करते हैं? पापा मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और हमें हमारे ग्रोसरी की शॉप है। ग्रोसरी की शॉप है सर, और मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सर, तो मम्मी पापा को नमस्ते कहना हमारी। अभी वो यही मौजूद है सर। यही है तो नमस्ते कराओ हमारी।
यही है तो नमस्ते कराइए, पापा जी को दीजिए। पापा और मम्मी दोनों ही आए हैं। अच्छा, पापा मम्मी दोनों आए हैं। जी सर। तो पापा जी से बात कराइए। नमस्ते सर। नमस्कार साहब, कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर। अच्छा, आपकी बेटी का एएनएम में हो गया है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपने बेटी को बड़ी आत्मीयता के साथ पढ़ाया। हाँ सर। अच्छा है ना? नहीं, आप यहाँ कहोगे, घर जाके कहोगे? नहीं सर, यहीं पे। बहुत अच्छा। देखो ईना जी, आपके मम्मी पापा दोनों कितने खुश हैं? मम्मी जी भी सर, खुश हैं, पापा हमारे जी घर भी खुश में हैं। सर हमारे घर में दोहरी खुशी है, क्योंकि यही नहीं। मेरी दीदी का चयन भी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे हुआ है और मेरा महिला स्वास्थ्य कर्ता की पोस्ट पे बहुत हुआ अच्छा, बहुत अच्छा। है। और ये सक्सेस हमें मिली है, ये मेरे पेरेंट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत करके हमें पढ़ाया है और आज इनका सपना पूरा हुआ है। और इस मेहनत के पीछे मेरे से जो भी सब कनेक्ट हैं, उन सबका सपोर्ट और स्नेह रहा, इसलिए ये आज हासिल हुआ है। और सर, राजस्थान में आपके कुशल नेतृत्व से आज ये जो मुख्यमंत्री रोजगार दिवस उत्सव मनाया जा रहा है, इसमें लोगों को बहुत जो चयनित नवनियुक्त एवं नवनिर्मित जो कार्मिक है, अधिकारियों का सम्मान किया जा रहा है, जिससे उन्हें राजकीय सेवा में जनता की सेवा के लिए प्रेरणा मिल रही है। ये बहुत खुशी का पल है। और सर, चिकित्सक द्वारा 50,000 नई अधिक भर्तियों पर पदों पर सिलेक्शन हुआ लोगों का, तो उन सबकी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और चिकित्सा बहुत अच्छा। अभी तो बेटा ये स्टार्ट हुई है, अभी तो ये प्रारंभ है। अभी तो मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि वो पढ़ें, आप भी कहो, मेहनत करें। आगे आने वाले समय में जो हमने कहा है कि हम 5 साल में 4 लाख भर्ती करेंगे, वो हम करेंगे। कहने के लिए नहीं है, ये करने के लिए है। इसलिए मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ। जी सर, धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं पुनः आपको, आपके माताजी को, पिताजी को। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बीकानेर, हेमंत यादव जी। मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार सर। नमस्कार हेमंत जी, आप डीएन बन गए? बिल्कुल सर, मैं अभी वर्तमान में नगर पालिका देशमुख में सहायक अभियंता पद पर नवनियुक्त हुआ हूँ। जी 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 जी, बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, परिवार भी खुश है और इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है सर। आपकी सरकार के गठन के मात्र 6 महीने के अंतराल में हमारा प्रारंभिक परिणाम जारी हुआ और हमारी नियुक्ति भी करी गई। बहुत अच्छा। देखिए हेमंत जी, अपने घर में और परिवार में तो खुशी होती है, लेकिन आपके जितने भी मिलने वाले और रिश्तेदार होंगे, उन सबके मन में खुशी होती है। और हमें यही ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखते हुए हमारा जो कार्य का उद्देश्य है, वो भी हमें ध्यान में रखना है। बिल्कुल सर, मैं अपना कार्य पूरी सत्यनिष्ठा से और ईमानदारी से करूंगा सर आगे। बहुत अच्छा। हमारे विधायक जी भी बैठे हुए हैं, हमारे बिल्कुल सर, दोनों, हमारे विश्वनाथ जी, जेठानंद जी, बहुत अच्छा। चंद्रा शर्मा जी। नमस्ते सर। नमस्ते। आपको पोस्टिंग मिल गया? जी सर, आज नियुक्ति हो गई? हाँ जी सर। चलिए, मम्मी पापा को हमारी नमस्ते कहना। बिल्कुल सर। परिवार में सभी को कहना। हाँ जी सर। ठीक है ना? जी और सर। सेवा के भाव से काम करना है, ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इन बुजुर्गों के आशीर्वाद से होता है सारा काम जो होता है। ऊपर वाले की कृपा होती है और बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है। हाँ जी सर। सर, मैं पिछले 7 सालों से
जो राष्ट्रीय हेल्थ मिशन है NHM के तहत 7 सालों से कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही हूँ सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत। और 7 सालों के इंतजार के बाद आज हमें इतना अच्छा दिन मिला है हमारे लिए, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और जो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया चाहूंगी कि उन्होंने 6 से 7 महीने के अंदर जो वो वादा किया था हमसे, मार्च में हम मिलने गए थे उनसे, तो उन्होंने हमसे बोला था कि 6 महीने के अंदर मैं आपको ज्वाइनिंग दिलवा दूंगा और ना तो आपकी भर्ती रद्द होगी, ना ही आपके पदों में कोई कटौती होगी। तो उसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि पिछले 3 दिनों से जो शिफो एजेंसी है जो हमारा काम कर रही है, बहुत अच्छा, अभी उसमें जो बढ़ेगी। जी सर, उसमें जो कर्मचारी है सर पिछले 3 महीने से वो कंटिन्यू हमें नियुक्ति देने के लिए काम कर रहे हैं, और उसका पूरा श्रेय मैं माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जी को दूंगी कि उन्होंने पूरा निष्ठा और लगन से जो हमसे वादा किया उसको पूरा किया सर। 7 सालों के इंतजार के बाद सर ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें हमारे परिवार को ये अवसर मिला कि मेरे नवनियुक्ति जो है इसमें हुई है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। भरतपुर श्री नरेश सिंह जी, श्री नरेश सिंह जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी से हो? मेरा नाम नरेश सिंह है, मेरा LT के पद पर चयन हुआ है सर। कौन सा गांव है इसके लिए आपका? आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सर। हैं? क्या कह रहे? सर मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए। ये कई सालों से अटकी थी भर्ती, जो इसको आपके नेतृत्व में आके आपने इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराया। चलिए, बहुत अच्छा। कौन सा गांव है आपका? सर मेरा गांव बयाना जिला के पास नारोली गांव है, बयाना तहसील के पास। नहरोली क्यों? जी सर। वाह, चलिए बहुत अच्छा, आप लैब टेक्निशियन बन गए। माता पिताजी को जाके नमस्कार कहना हमारी। जी सर, मेरे परिवार में बहुत खुशी का माहौल है सर। चलिए बहुत अच्छा, खुशी का माहौल तो होगा। कुछ मिठाई लेके जाना जी, कुछ मिठाई लेके जाना। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है ना? ठीक है सर। सुनीता शर्मा। नमस्ते सर, 4 साल आपके चल। नमस्ते सर, मेरा नाम सुनीता शर्मा है और मैं गाँव अटारी से हूँ। गाँव अटारी से हूँ। कहाँ से? अटारी गाँव से। अटारी गाँव से जिले के अटारी गाँव से। आपके गृह जिले से, अटारा से। आपके गृह गाँव से उत्तर। अच्छा, मेरे गांव से? हाँ सर। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किनकी बेटी हो? बेटी नहीं है। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। चलिए, जाकर के आप भी ले जाना, मम्मी पापा को मिठाई लेकर के मिठाई खिलाना, पड़ोसियों को भी दे देना थोड़ी बहुत। नहीं सर। ठीक है ना? पड़ोसियों को, क्योंकि ये खुशी सभी में होती है, तो आपका मालूम पड़ेगा तो वो भी मांगेंगे कि आप मिठाई दीजिए, तो उनको सभी को मिठाई खिलाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये डूंगरपुर कहिए, दिनेश जी कैसे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी सादर प्रणाम सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, सांख्यिकी अधिकारी बन गए आप? जी सर। चलिए बहुत अच्छा। तो कितना समय से आप मेहनत कर रहे थे? सर मैं 2019 से तैयारी कर रहा था और मुझे अब जाके सफलता मिली। इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि सांख्यिकी अधिकारी बने तो मेहनत कर रहे होंगे आप, कई पेपर दिए होंगे आपने। जी सर। हाँ, कौन कौन से पेपर दिए थे आपने? सर मैंने सांख्यिकी विभाग के पेपर दिए थे जी। सहायक सांख्यिकी अधिकारी और संगणक।
बहुत अच्छा। तांत्रिक रूप से चयनित नहीं हो पाया था, तो अब की बार सर पूर्ण पारदर्शिता के मुझे साथ पता है युवा जब नौकरी के लिए मेहनत करता है तो जो भी विज्ञप्ति निकलती है उसमें भर देता है, उसके आधार पर वो दिन रात मेहनत करता है। जो आपने मेहनत की उसका फल आपको मिल गया।